हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंस विद अजय में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एंजल वन ऐप को चलाना सिखाऊंगा। आपको शेयर खरीदना और बेचना भी आ जाएगा और यहाँ तक कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये भी पता चल जाएगा। म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं ये भी पता चल जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारी बहुत ही ज़रूरी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास एंजल वन में अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करें और एंजल वन में अपना अकाउंट खोलें। उसके बाद एंजल वन ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके फ़ोन में एक ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हम जानते हैं मार्केट टुडे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर नीचे लिखा है निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब देखो निफ्टी क्या होता है, इसमें हमारे देश की टॉप की जो 50 कंपनियाँ होती हैं, यानी कि जो 50 बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं उन सब की शेयर्स दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर अभी करंटली दिखा रहा है कि निफ्टी 19,403 पॉइंट्स पे हैं और आज के दिन निफ्टी 50 की वैल्यू 0.32 गिर गई, यानी कि लगभग 62 पॉइंट्स गिर गई है। अब देखो, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो उन 50 कंपनियों के शेयर्स यहाँ दिखने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो अडानी पोर्ट्स, टाइटन, ऐसे जो टॉप की 50 कंपनियां हैं उनके शेयर्स को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आप इसको स्क्रॉल करके सबको चेक कर सकते हो। यहाँ सभी कंपनियों की परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि आज किस कंपनी के शेयर का क्या प्राइस चल रहा है, उनकी वैल्यू कितनी गिरी है। जैसे यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है और आज के दिन 1.75 उसके शेयर प्राइस बढ़ गए हैं, यानी कि लगभग 170 पैसा। अब दोस्तों उसके ऊपर आप देखो, यहाँ पर लिखा है ना छोटा सा 19,375। यहाँ पर हमें निफ्टी 50 के पॉइंट्स दिखा रहे हैं, यानी कि जो नंबर दिखा रहा है ना, ये इन सभी कंपनियों के शेयर प्राइस को जोड़ के एक नंबर बनाया जाता है। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे देश की जो 50 कंपनियाँ हैं वो ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रही हैं। अब देखो, क्योंकि कुछ कंपनियों के शेयर का प्राइस बढ़ा है, वहीं कुछ कंपनियों के शेयर प्राइस घटा भी है। तो अगर हमें यह पता लगाना है कि हमारे देश की कंपनियां आज शेयर मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है तो हम निफ्टी 50 की वैल्यू को देखते हैं। इसके बगल में देखो, यहाँ पर छोटा सा लिखा है ना -0.48, पर ये परसेंटेज में हमें ये बता रहा है कि आज के दिन निफ्टी 50 की जो वैल्यू है वो लगभग 0.48 गिर गई है, यानी कि लगभग 90 पॉइंट्स। तो इस निफ्टी को देखकर हमें ये पता चलता है कि हमारे देश की जो टॉप की 50 कंपनियां हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। इसी तरह इसके बगल में लिखा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमारे देश के जो टॉप के 12 बैंक होते हैं उनकी शेयर्स दिखाता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर वो सभी 12 बैंकों की लिस्ट आ जाएगी। तो वापस बैक करूँ तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी की करंटली वैल्यू, यानी कि आज के दिन उसकी वैल्यू लगभग 0.03 पर गिरी है। मतलब आज के दिन 24-25 पॉइंट उसकी वैल्यू गिर गई है। इसके ऊपर देखो कोने में लिखा है व्यू मोर। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें ये बता देगा कि आज के दिन हमारे जो इक्विटी है, यानी कि जो शेयर्स हैं वो कैसा ट्रेंड कर रहे हैं। यहाँ पे देखो लिखा है ना बेरिश ट्रेंड, जो इक्विटी है वो बेरिश ट्रेंड कर रही है, मतलब कि शेयर का प्राइस नीचे गिरने वाला है। जहाँ पे देखो बेरिश लिखा है इसका मतलब समझ जाना कि शेयर का प्राइस नीचे गिरने वाला है, और अगर कहीं बुलिश लिखा हो तो इसका मतलब यह है कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। अब इसी में देखो मार्केट मोर्स में यहाँ पे लिखा है टॉप गेनर्स। तो टॉप गेनर्स में हमें वो शेयर्स, यानी कि वो स्टॉक दिखाते हैं जिन्होंने अपने क्लोजिंग प्राइस की कंपैरिजन में हाईएस्ट परसेंटेज गेन किया है। यानी कि दोस्तों आपको साफ साफ बताऊं, यहाँ पर हमें वो शेयर्स दिखाते हैं जिनका शेयर प्राइस आज के दिन सबसे ज़्यादा बढ़ा है। इसी तरह हमें टॉप लूजर्स में ऐसे शेयर दिखा देते हैं जिनके शेयर प्राइस काफ़ी गिरे हैं। इसके बगल में हमें एक्टिव बाय वॉल्यूम भी दिखा देता है। इसके अंदर हमें वो शेयर्स दिखाते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, यानी कि ऐसे शेयर जिन्हें सबसे ज़्यादा खरीदा या फिर बेचा गया है। ट्रेडिंग मतलब खरीदना और बेचना। तो आज के दिन सबसे ज़्यादा किन्हें खरीदा और बेचा गया है वो हमें यहाँ पर बता रहा है, और नीचे हमें वो नंबर भी बता रहा है। जैसे यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में हम देख सकते हैं, वहाँ पे ये नंबर दिखा रहा है। अब देखो दोस्तों, इसके बगल में लिखा है एक्टिव बाय वैल्यू। अब देखो एक्टिव बाय वॉल्यूम में यह था कि किस शेयर को कितनी बार खरीदा या बेचा गया है। तो इसी तरह एक्टिव बाय वैल्यू में क्वांटिटी की जगह वैल्यू को देखा जाता है कि कौन से शेयर वैल्यू के हिसाब से सबसे ज़्यादा ट्रेड किए गए हैं। तो दोस्तों आपको अब मार्केट मूवर्स का ये सब कुछ पता चल गया है। इसके बगल में लिखा है डेरिवेटिव मार्केट। देखो डेरिवेटिव तो वैसे ऑप्शन बायर और सेलर के बीच की एग्रीमेंट को कहा जाता है। मार्केट का कैसा हलचल चल रहा है वो पता चलता है। तो बेसिकली ये डेरिवेटिव मार्केट जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके काम का होता है। तो यहाँ पर हमें डेरिवेटिव मार्केट का ट्रेंड बेरिश दिखा रहा है, यानी कि शेयर्स का प्राइस नीचे गिरने वाला है। अच्छा, यहाँ पर देखो निफ्टी के जो पॉइंट्स बता रहा है उसके नीचे लिखा है शॉर्ट बिल्डअप। अब ये शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखो शॉर्ट बिल्डअप का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि शेयर का प्राइस गिरेगा, इसलिए वो अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं ताकि वो शेयर्स को बाद में सस्ते में खरीद लें।
तो मतलब शॉर्ट बिल्डअप में ऐसे इन्वेस्टर बढ़ जाते हैं जो किसी भी शेयर में शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। तो दोस्तों इसी तरह बैंक निफ्टी के नीचे लिखा है लॉन्ग अनवाइंडिंग। इसका मतलब होता है ऐसे स्टॉक्स जिसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाने वाले इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, यानी कि ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने अपने शेयर्स को लंबे समय के लिए खरीदा था वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। तो आई होप अब आपको शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग अब आपको क्लियर होगा। सेक्टर हीट मैप। अब देखो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर बेकार परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज के दिन PSU बैंक यानी कि ऐसे बैंक जिनमें सरकार की हिस्सेदारी है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बाकी बैंक भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फाइनेंस सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसके उल्टा आज के दिन फार्मा सेक्टर के शेयर्स काफ़ी गिरे हैं। यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर भी गिरा है, सीमेंट सेक्टर भी गिरा है। तो हमें यहाँ पे ओवरऑल ये पता चल गया कि कौन से सेक्टर के शेयर्स आज के दिन बढ़े हैं, कौन से सेक्टर के शेयर आज के दिन गिरे हैं। इसकी थोड़ा और नीचे आएंगे तो हमें लॉन्ग बिल्डअप में ऐसे शेयर दिखा देगा जिनमें ऐसे इन्वेस्टर की संख्या बढ़ रही है जो लंबे समय के लिए शेयर्स को खरीद रहे हैं, जैसे PNB बैंक हो गया या फिर अडानी पोर्ट हो गया। ऐसे हमें टोटल 10 शेयर्स दिखा रहा है। आप व्यू ऑल पे क्लिक करके आप उन सभी 10 शेयर्स को देख सकते हो। अब इसके थोड़ा और नीचे जाओगे तो डेरिवेटिव मार्केट में टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स दिखा देगा। ये सेक्शन ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बड़ा काम का होता है, जिसमें उन्हें पता चल जाता है कि कौन से शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, कौन से शेयर्स का प्राइस गिर रहा है। अब मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके बैक करता हूँ। इसके नीचे आता हूँ हमारा ये पोर्टफोलियो वाला सेक्शन, जिसमें हमें ये दिखाता है कि हमने कितने रुपए लगा रखे हैं। ये जो आई वाला आइकन बना है ना, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट छुप जाएगी, बस आपका रिटर्न दिखाएगा। तो मैं वापस इस आई वाले आइकन पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये ओवरऑल गेन में दिखा रहा है कि हमने जो पैसे लगाए हैं वो टोटल कितने बढ़ गए हैं, कितने % बढ़ गए हैं, वो यहाँ पे दिखा रहा है। और हमारे पैसे बढ़कर कितने हो गए हैं वो हमें यहाँ पर पोर्टफोलियो मार्केट वैल्यू के नीचे दिखा रहा है। अब देखो इक्विटी के बगल में है म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन। यहाँ पर आपने म्यूचुअल फंड में जितने पैसे लगा रखे हैं वो अमाउंट दिखाएगा। आज के दिन वो म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ पैसा कितना बढ़ा वो हमें यहाँ पर दिखाएगा, और टोटल बढ़कर कितना हो गया वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बगल में SGB अगर आपने गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। इसके अलावा देखो इसके ऊपर आप एक डाउनलोड का ऑप्शन देख रहे हो ना, अगर आप इस डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में अब आपका पूरा पोर्टफोलियो डाउनलोड हो जाएगा। मतलब आपके फ़ोन में एक फ़ाइल आ जाएगी जिसमें आप देख सकते हो कि आपने किस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, कितनी क्वांटिटी खरीद रखी है, आपने उसमें कितने पैसे लगाए हैं, अब वो पैसे बढ़कर कितने हो गए। ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर दिखाई देगी। फ़िलहाल मैं बैक करता हूँ। अब देखो इसके नीचे आई है IPO वाला सेक्शन। अब देखो IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPO सेक्शन में ऐसी कंपनियों के शेयर्स दिखता है जो पहली बार पब्लिक से पैसा मांग रही है। मतलब सिंपल तरीके से यहाँ पर ऐसी कंपनियों के शेयर होते हैं जो पहले से शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं थे, लेकिन अब वो अपना ऑफ़र पब्लिक के सामने रख रहे हैं। और जो भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करता है। जैसे मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूँ। आपको IPO वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही IPO की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि कौन सा IPO अभी अप्लाई करने के लिए ओपन है, कौन से IPO अभी आने वाले हैं, वो अपकमिंग में दिखता है। अब दोस्तों मान लो मेरे को जैसे किसी एक IPO में अप्लाई करना है, ये SBFC फाइनेंस लिमिटेड वाले IPO में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही इस IPO की भी सारी डिटेल मेरे सामने आ जाएगी कि मेरे को मिनिमम कितने रुपए लगाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,820 रुपये, और इसके बगल में प्राइस रेंज जो लिखा है 54 से 57, मतलब कि इस प्राइस रेंज पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम हम लोग 33 लॉट मतलब 8,580 शेयर्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप मैक्स इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं और रिटेल डिस्काउंट भी नहीं है, और इशू साइज 1025 करोड़ है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर HNI और एम्प्लॉय भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके नीचे देखो IPO की डेट भी बता रहा है कि किस तारीख से ये ऑफ़र स्टार्ट हुआ है, कब तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और किस तारीख को हमें ये शेयर मिलेंगे, और किस तारीख को इस कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा। अब दोस्तों क्योंकि ये एक अपकमिंग IPO होता है इसलिए यहाँ पर प्री अप्लाई लिखा आ रहा है। क्लिक करते हैं। यहाँ पर मेरे को ये डालना है कि मैं इस कंपनी के कितने लॉट खरीदना चाहता हूँ, यानी कि कितने शेयर खरीदना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसका सिर्फ एक ही लॉट खरीदना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक डाल दूंगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे इंडिविजुअल आपको रहने देना है, प्राइस में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके अलावा इसके नीचे यहाँ पर
यूपीआई आईडी यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी डाल देनी है ताकि आपकी यूपीआई आईडी पर एक पेमेंट की रिक्वेस्ट आएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ एक चीज़, अगर ये ओपन आईपीओ होता तो यहाँ पर सिर्फ अप्लाई फॉर आईपीओ वाला ऑप्शन आता और अपनी बीट कंफर्म करने के लिए प्रोसीड कर देना है। इसके बाद आपको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और फिर थोड़े टाइम बाद आपने जो यूपीआई आईडी डाली थी उस ऐप में आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आपको पेमेंट अप्रूव कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप अपने ऑर्डर में जाकर यहाँ पर देख सकते हो आपको ऑर्डर प्लेस हो चुका है। इसको डिटेल में जाके देखोगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपने किस तारीख को अप्लाई किया है और यहाँ पर पेमेंट अप्रूव करने की आखिरी तारीख क्या है, किस दिन आपको शेयर मिलेगा, अगर नहीं मिला तो किस दिन पैसा आपका रिफ़ंड होगा, सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगा। अब वापस हम बैक चलते हैं होम स्क्रीन पर और यहाँ पर आईपीओ के बगल में म्यूचुअल फ़ंड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद म्यूचुअल फ़ंड का एक ऐसा पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपने म्यूचुअल फ़ंड में जितना पैसा लगा रखा है वो यहाँ पर आपको टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट दिखाएगा। अगर आपको म्यूचुअल फ़ंड के बारे में नहीं पता तो आप इन ऑप्शन पे क्लिक करके इनके बारे में जान सकते हो। अब इसके नीचे देखो लिखा है मोस्ट बॉट ऑन एंजल वन, यानी कि एंजल वन पे सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फ़ंड कौन कौन से खरीदे गए हैं, म्यूचुअल फ़ंड कौन कौन से, उनकी लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन सभी म्यूचुअल फ़ंड को स्क्रॉल करके देख सकते हो। यहाँ पर देखो जैसे दिखाई रहा है, यहाँ पर इसने पिछले 3 सालों में कितना रिटर्न दिया और इसमें आप कम से कम कितने रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं वो भी दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000, यानी कि आप 1000 से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। और इसके नीचे देखो यहाँ पर भी बता रहा है कि लगभग 88,000 लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। ऐसे ही थोड़ा और स्लाइड करोगे तो यहाँ पर हमें HDFC स्मॉल कैप फंड भी दिखाई दे रहा है, जिसमें आप मिनिमम 100 रुपये से भी अपने SIP स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर बैक करता हूँ। अब वापस आप अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे तो यहाँ पर इसके बगल में लिखा है गोल्ड बॉन्ड्स। इस पर क्लिक करके आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि एक तरह से आप सोने में इन्वेस्ट कर रहे हो। इसमें इन्वेस्ट करने के कई फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको इसके प्रॉफिट पे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, इसके अलावा इसमें रिस्क भी काफ़ी कम होता है। तो दोस्तों अब इसके नीचे देखते हैं, एंजल वन अपनी स्टॉक एडवाइजरी भी देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये स्टॉक एडवाइजरी क्या होता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 2 तरह के ब्रोकर होते हैं। एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर, एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर। जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है वह स्टॉक एडवाइजरी की सर्विस भी देता है, यानी कि वो अपनी रिसर्च के हिसाब से आपको ऐसे स्टॉक्स रिकमेंड करेगा जिनके फ्यूचर में प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। एंजल वन भी एक फुल सर्विस ब्रोकर है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये बता रहा है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके लिए शेयर बढ़िया रहेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए यह शेयर बढ़िया रहेगा, और अगर आज आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो आपके लिए यह शेयर बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर ये देखो दोस्तों, एंजल वन अपनी एडवाइजरी के साथ यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आपको एस्टिमेट कितना प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ देखो, यहाँ पे लॉन्ग टर्म भी बता रहा है, शॉर्ट टर्म में भी बता रहा है और इंट्राडे में भी बता रहा है कि कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है। हालांकि यहाँ पर इस बात पर ध्यान दो कि भले ही एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है, लेकिन हमेशा इनकी एडवाइजरी सही नहीं होती। कई बार इनकी एडवाइजरी गलत भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप 100% इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। दोस्तों अब इसके नीचे आप देखेंगे टूल्स का सेक्शन दिखाई दे रहा है। इनके बारे में मैं अभी आगे आपको बताता हूँ, लेकिन अब मेन मुद्दे की आपको बात बताता हूँ। मान लो अगर आपको किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है, किसी कंपनी के शेयर में आपको पैसे लगाना है, तो वो कैसे करोगे। जैसे आपने डाबर च्यवनप्राश सुना होगा, तो डाबर के शेयर में मुझे पैसे लगाना है। आपने कभी तो डाबर च्यवनप्राश खाया होगा या आपके दादा दादी ने खाया होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं डाबर च्यवनप्राश में पैसे लगाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अब सिंपली दोस्तों मुझे क्या करना है, इस सर्च आइकन पर जाकर मैं डाबर सर्च करूँगा। सर्च करते हैं यहाँ पर दिखा रहा है डाबर इंडिया लिमिटेड, लेकिन यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन दिखा रहा है, NSE और BSE। दोस्तों NSE और BSE क्या है, तो दोस्तों ये 2 स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। तो आप सिंपली इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर NSE चूज कर रहता हूँ। इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डाबर का शेयर खुल जाएगा। यहाँ पर यह बता रहा है कि डाबर का शेयर अभी 563 पर है और इसकी वैल्यू बढ़ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के कितने शेयर्स लोग बेचना चाहते हैं और किस रेट में बेचना चाहते हैं, तो वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस कंपनी कितने शेयर्स लोग खरीदना चाहते हैं और किस रेट में खरीदना चाहते हैं, वो हमें यहाँ पर दिखता है। इसके अलावा इसके नीचे है ऑप्शन चेन। ये ऑप्शन चेन उन लोगों की काम आता है जो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। फिलहाल मैं इससे बैक करता हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना सिखा रहा हूँ। इसके बगल में देखो चार्ट वाला ऑप्शन, अगर इस चार्ट पे क्लिक करोगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा।
अगर आपको ये कैंडल वाला चार्ट समझ नहीं आता तो आप इस कैंडल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर इसे एरिया वाले ऑप्शन में बदल सकते हो। आपको इसे वापस बदलना है तो आप इसे वापस कैंडल में चेंज कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे इसे बैक कर देता हूँ। इसके बगल में देखो, चार्ट के बगल में लिखा है स्टॉक डिटेल्स। स्टॉक डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, जहाँ पर आप इसे चेक कर सकते हो। अगर आप इसे थोड़ा स्क्रॉल करो तो यहाँ पर बता रहा है स्टॉक में आप देख सकते हैं लिखा है कि यह एक लार्ज कैप कंपनी है और एक FMCG सेक्टर है। ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है ये भी हमें बता रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये न्यूट्रल परफॉर्म कर रही है, लॉन्ग टर्म में भी न्यूट्रल परफॉर्म कर रही है। न्यूट्रल यानी कि ना ही ज़्यादा लॉस और ना ही ज़्यादा प्रॉफिट, यानी कि न्यूट्रल है ये। और दोस्तों इसके नीचे देखो लिखा है मार्केट कैप। इस कंपनी का मार्केट कैप जो है 99,809 रुपीज़, यानी कि ये कंपनी काफ़ी बड़ी है। टेक्निकल पे क्लिक करो तो आपको इसकी टेक्निकल डिटेल्स मिल जाएगी। डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करने वालों के काम ज़्यादा आता है। फंडामेंटल्स में इस कंपनी के फंडामेंटल्स खुल जाएंगे कि यह कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, और ये कंपनी आपको अच्छी लग रही है और आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इस बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ पर एक ऐसा पेज खुल जाएगा। अब देखो, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो ये डिलीवरी वाले ऑप्शन पे टिक लगे रहना देना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा एक और एंजल वन में फीचर है पे रेटर का ऑप्शन, जिसमें आप शेयर को अभी खरीद सकते हो और आप उस पैसे को बाद में पे कर सकते हो। ये ऑप्शन जब काम आता है, मान लो अभी आपके पास पैसे नहीं है लेकिन अभी कोई शेयर बहुत ही सस्ता मिल रहा है तो आप उस कंपनी के शेयर को अभी खरीद के 1 महीने के अंदर अंदर उस पैसे को वापस पे कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस ऑप्शन को यूज करने से बचो। तो मैं सिंपली डिलीवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर में मेरे को यह डालना है कि मैं इसके कितने शेयर खरीदना चाहता हूँ। अब यहाँ पर सबसे नीचे देखो, अवेलेबल कैश में ये दिखा रहा है कि मेरे पास अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितने रुपए हैं, यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं इतने पैसों से कंपनी के कितने शेयर खरीद सकता हूँ वो यहाँ पर दिखा रहा है। मैक्सिमम क्वांटिटी 39, लेकिन मेरे को 39 नहीं खरीदना है, मेरे को सिर्फ 1 शेयर मान लो खरीदना है। तो मैं यहाँ पर एक डाल दूंगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है लिमिट और मार्केट। अब ये प्राइस लिमिट क्या होता है? प्राइस लिमिट का मतलब होता है आपने प्राइस पर लिमिट लगा दिया, मतलब यहाँ पर आप अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हो। अगर वो प्राइस पहुँचता है तो उस प्राइस पर आप शेयर खरीद लोगे। लेकिन मार्केट प्राइस में क्या होता है, जो अभी प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे आपको शेयर खरीदना पड़ता है। मतलब प्राइस लिमिट में आप अपनी मर्ज़ी से प्राइस सेट कर सकते हो, कुछ ज़्यादा प्राइस मत कम कर देना वरना आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। उतना ही प्राइस कम करना है जितना आपको लगे कि आज के दिन इतना डाउन जा सकता है। अब यहाँ पर कोने में देखो, यहाँ पर लिखा है कि मार्जिन रिक्वायर्ड। यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि इस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए आपको कितने रुपए चाहिए। अब दोस्तों इस चार्जेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें ये बता देगा कि इस शेयर को खरीदने पर आपके कितने चार्जेस लगेंगे। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना कंफर्म ऑर्डर कर देना है और ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो मान लो दोस्तों मैं इस शेयर को बेचना चाहता हूँ। जैसे आप सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और प्रोसीड पे क्लिक कर दूँगा, यहाँ पर मुझे अपना टिपिन डालना होगा और अपने सेल को वेरीफाई करना होगा। टिपिन डालने के बाद मेरे फ़ोन पर OTP आ जाएगा। मुझे उस OTP को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है और वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करते ही ऑथराइजेशन सक्सेस लिखा जाएगा और मैं यहाँ से अपनी सेल को कंफर्म कर सकता हूँ। हालांकि जब तक यहाँ पर मेरा प्राइस बढ़ गया है तो मैं यहाँ पर प्राइस लिमिट भी अपडेट कर देता हूँ और सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कन्फर्म सेल कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, यानी कि मैंने अपना शेयर बेच दिया है। बगल में ही पोर्टफोलियो वाला आइकन है, इस पोर्टफोलियो के बारे में मैं आपको सभी चीज़ें डिटेल में बता चुका हूँ। इसके बगल में ऑर्डर, आपका अगर कोई ओपन ऑर्डर है तो यहाँ पर दिखा देगा। आपने कोई शेयर खरीदा है तो आप उसकी पोजीशन दिखा देगा। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ शेयर खरीद के दिखाया था तो वो यहाँ पर दिखा रहा है। पोजीशन के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं बास्केट ऑर्डर और उसके बगल में स्टॉक SIP और यहाँ पर है GTD। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बास्केट ऑर्डर क्या होता है। तो ये बास्केट वाला ऑप्शन यूज किया जाता है एक साथ कई सारे शेयर्स को खरीदने के लिए। मान लो जैसे आप रिलायंस का एक शेयर सेलेक्ट किए, आपको इकट्ठे खरीदना है तो आप सिंपली क्रिएट बास्केट पे क्लिक करो। यहाँ पे आप वो शेयर सर्च करो। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ टाटा स्टील, यहाँ पर वो शेयर आ गया। मान लो मैं इसकी एक क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ तो आ जाएगा। इसे ऐड टू बास्केट पे क्लिक कर दूंगा। इसके अलावा इसमें डाबर का भी शेयर खरीदना चाहता हूँ तो
मैं इस पर डाबर पे क्लिक करूँगा और उसके कितने शेयर खरीदना चाहता हूँ वो क्वांटिटी डाल दूँगा और फिर ऐड टू बास्केट में क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों ये रहा बास्केट ऑर्डर। अब दोस्तों हम बात करते हैं जीटीटी ऑर्डर के बारे में। दोस्तों जीटीटी ऑर्डर एक कमाल का फीचर है, जैसा कमाल का फीचर है जिसकी वजह से आप किसी भी शेयर को अपने मन चाहे प्राइस पर बाय और सेल कर सकते हो। अब ये कैसे करते हैं इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इसके अलावा ऑर्डर के बगल में है अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल बता देगा आपके पास अभी कितने रुपए अवेलेबल हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप और पैसा ऐड करना चाहते हो तो ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर वो अमाउंट डालोगे, यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और पेमेंट कर दोगे। इसके अलावा अगर आप पैसे को निकालना चाहते हो यानी कि अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो विथड्रॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर वो अमाउंट डालोगे और आपको किस बैंक अकाउंट में चाहिए वो बैंक अकाउंट चूज करोगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अब इसके नीचे लिखा है स्टॉक प्लेजिंग। इस ऑप्शन का इस्तेमाल अपने शेयर को प्लेज करने के लिए यानी कि अपने शेयर को गिरवी रखने के लिए किया जाता है। मान लो अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आप अपने शेयर को प्लेज करना चाहते हो तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आप उन्हें गिरवी रखकर उस पैसे को निकाल सकते हो। अगर आपको शेयर मार्केट में लगाने के लिए उधार पैसे चाहिए तो इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा कि आप हमेशा अपने पैसों से ही इन्वेस्ट करो। इसके नीचे लिखा है ट्रेड्स एंड चार्जेस। इसके अलावा नीचे है प्रॉफिट एंड लॉस। आप यहाँ से पता कर सकते हैं किस महीने में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, वो दिखाई देगा। इसके नीचे स्टेटमेंट एंड लेजर, यहाँ पर आपके अमाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उसकी स्टेटमेंट दिखाई देगी। इसके नीचे फंड ट्रांजैक्शन, आपने कितनी बार पैसे ऐड किए हैं या कितनी बार पैसे निकाले हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगा। इसके नीचे हेल्प एंड सपोर्ट का सेक्शन दिया हुआ है जहाँ पे आप एंजल वन से कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसके नीचे सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाकर आप यहाँ से अपनी थीम को भी बदल सकते हो। अगर आपको डार्क मोड चाहिए तो डार्क मोड पे क्लिक कर दो, अगर आपको लाइट मोड चाहिए तो लाइट मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। इसके अलावा और भी यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिन्हें आप चेक कर सकते हो। अब दोस्तों मैं बैक करूँ तो इसके ऊपर आप प्रोफाइल वाला आइकन दिया है, इस प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपने फ़ोन नंबर को अपडेट कर सकते हो, यहाँ से अपने जीमेल आईडी को अपडेट कर सकते हो, यहाँ से अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हो और अगर आपको कोई दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ से आप अपना दूसरा बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एंजल वन ऐप के बारे में काफ़ी कुछ सीख गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो जो एंजल वन ऐप को यूज़ करना चाहते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। स्टे इन्वेस्टेड। जय हिंद, जय भारत।